सुपर एल नीनो, ये नाम आपने शायद बहुत सी मैक्सिकन माफिया मूवीज में सुने होंगे, जो अपने पावर के चलते पूरे एरिया को, यहाँ तक कि पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ की इकोनॉमी की ऐसी वाट लगाते हैं जिसको भरने में काफी सालों लग जाते हैं। लेकिन असल में मैं यहाँ किसी माफिया मूवीज के डॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसे रेयर फिनोमेना की बात कर रहा हूँ जो लगभग हर 10 से 20 साल बाद लौट के आता है और सब जगह त्राहिमाम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ कुदरत के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट इवेंट की बात कर रहा हूँ जो पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर में बदलाव आने के कारण होता है। और वो बदलाव इतना पावरफुल होता है कि एक पूरी कंट्री के बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हिलाने की ताकत रखता है, जिसका एक नजारा हमारे देश ने अंग्रेजों के जमाने में देखा था, यानी 1877 में, जब इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि हमारे देश का मानसून पूरी तरह फेल हो गया और बारिश ना होने के चलते इतना सूखा पड़ा कि खेती पूरी तरह तबाह हो गई। और इस सिचुएशन ने एक ऐसे भयानक अकाल को जन्म दिया जो आगे चलकर ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 78 के नाम से जाना गया। इसका असर इतना खतरनाक हुआ कि लाखों लोगों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से ही नसीब हो पाया, क्योंकि अनाज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के तले हमारे लोगों का अनाज खरीद पाना ही मुश्किल हो गया, जिसके चलते उस टाइम एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज फिर साल 2026 में यही सुपर एल नीनो भारत में फिर से कदम रखने वाला है और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी होने वाली है जिनका गर्मियों से 36 का आंकड़ा है, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि गर्मियों का सीजन आते ही कुछ लोगों में हाय तौबा मचनी शुरू हो जाती है। कोई बर्फ की सिल्ली पे लेटने की सोचता है तो कोई घर के कारपेट और पर्दों पे पानी डाल के घर को ठंडा करने की कोशिश। लेकिन जब बात आती है कार की तो वहाँ ये सारे पैतरे फेल हो जाते हैं और लोगों को केवल कार की एयर कंडीशनिंग पे ही डिपेंड होना पड़ता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको सुपर एल नीनो से बचने के लिए 5 ऐसे सिंपल हैक्स बताने वाला हूँ जो है तो बहुत बेसिक से, पर शायद लोग उनको अपने डे टू डे कम्यूट में इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते लोगों को कार के अंदर गर्म तंदूर वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके एक सपोर्ट से ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। अब आते हैं हैक नंबर 1 पे। इसमें आपको एसी के साथ ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी, बस सिंपल सा, जब भी आप गर्म तमतमाती हुई गाड़ी के अंदर बैठो तो अपनी गाड़ी के रियर लेफ्ट साइड वाले विंडो मिरर को नीचे कर लो। उसके बाद ड्राइवर साइड वाले डोर को 5 से 6 बार खोलना है और बंद करना है। ऐसा करने से सक्शन इफेक्ट बनेगा और हीट रियर विंडो से बाहर पुश हो जाएगी। क्या जोक मारा भाई। ये सुनने में बहुत बचकाना सा लगता है, पर होता बहुत इफेक्टिव है, आप ट्राई जरूर करना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड हैक की। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी गाड़ी के चारों शीशों को डाउन करके थोड़े सेकंड के लिए एक नॉर्मल स्पीड में चलाना है, फ्रेश एयर इनटेक वाले ऑप्शन को ऑन करके। इससे क्या होगा कि जो भी अंदर बची कुची ट्रैप हुई भी हवा है वो भी बाहर चले जाएगी। और जब आपको लगे कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हो चुका है, यानी कि फ्रेश एयर अंदर आ चुकी है, तो रीसर्कुलेशन मोड को ऑन कर देना है, जिससे ठंडी हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। पर यार, ये जरूर ध्यान में रखना कि ये रीसर्कुलेशन मोड थोड़े थोड़े टाइम बाद ऑफ भी करते रहना, क्योंकि ऐसा ना करने से जो फ्रेश एयर होती है वो अंदर नहीं आ पाती है और वही पुरानी ऑक्सीजन अंदर अंदर घूमती रहती है, जिससे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसी के कारण कई लोगों को गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। अब बात करते हैं थर्ड हैक की, जो कि सेकंड हैक से ही कनेक्टेड है, क्योंकि एसी का जो कंप्रेसर होता है वो इंजन की सर्पेंटाइन बेल्ट से ही चलता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंजन आरपीएम पर। तो ऐसे में जब आप खड़ी गाड़ी में आते हैं और एसी फुल कर देते हैं तो कंप्रेसर के साथ साथ इंजन और बैटरी के फेफड़े फूल जाते हैं और वियर एंड टियर की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एसी का जो कंडेंसर होता है वो भी अपने फुल पोटेंशियल पर तभी काम करता है जब उसे हाई वेलोसिटी एयर फ्लो मिलता है, और वो कब मिलता है? जब आप अपनी गाड़ी को एक अच्छी खासी स्पीड पर मेंटेन करते हो। ऐसा नहीं है कि वो खड़ी गाड़ी पे काम नहीं करता है, लेकिन आप खुद सोचो, जब गाड़ी घंटों से बाहर धूप में खड़ी हो तो एसी का छोटा सा फैन कितनी ही हवा अपने अंदर सक कर पाएगा और कितनी ही हॉट कंप्रेस्ड एयर को लिक्विड फॉर्म में बदल पाएगा। इसलिए अगर आपको अपनी कार के अंदर एसी की मस्त चिल्ड हवा खानी है तो एसी को लोएस्ट टेम्परेचर में तभी सेट करें जब आपकी गाड़ी मूविंग स्टेट में हो। ऐसा ना करने पे आपकी एसी की यूनिट और बैटरी की लंका लगनी तय है। अब आते हैं हैक नंबर 4 पे, और इसमें आपको एसी कंट्रोल्स के साथ कोई भी गेम नहीं खेलना है, बल्कि हो सके तो आपने जो अपनी नई गाड़ी लेते हुए सबसे पहला काम किया था, यानी कि सीट कवर्स बदले थे, आफ्टर मार्केट सीट कवर लगाए थे, उनको चेंज कर लेना है, क्योंकि दुकान वाले आपको लेदर के नाम पे आर्टिफिशियल लेदराइट चिपका देते हैं, जो कि गर्मियों में आग में घी डालने वाला काम करता है। तो हो सके तो आप जरूर ये पीवीसी लेदराइट कवर्स को निकाल दें। इन्हीं के साथ साथ ये पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रेयन, इन सब मटेरियल से जो कवर बनते हैं इनको भी आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रीदेबल नहीं होते हैं और हीट को ट्रैप करते हैं, जो आपके बैठने पर बैक पे रिफ्लेक्ट होती है और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। साथ ही इनसे एक्सट्रीम हॉट वेदर पे स्मेल भी आने लगती है कुछ टाइम बाद। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, या तो आप कॉटन मेड सीट कवर्स लगा लो, या फिर कंपनी फिटेड जो सीट कवर्स पहले से आ रखे हैं उन्हीं का यूज करो।
इसी के साथ एक और टिप ये है कि जहाँ भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करो तो अपनी चारों शीशों को थोड़ा थोड़ा कुछ नीचे कर लो। हाँ, मुझे पता है कि हर जगह पॉसिबल नहीं है, पर जहाँ भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी सेफ है वहाँ आप ये कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी गाड़ी के अंदर हीट ट्रैप नहीं होती और एयर वेंटिलेशन बना रहता है। अब आते हैं अपने फिफ्थ एंड द लास्ट हैक पे, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कुछ भी कर लो आपकी गाड़ी गर्मी में ठंडी वाला एहसास नहीं देने वाली, यानी कि एसी यूनिट की मेंटेनेंस। अब होता क्या है कि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे मेंटेनेंस के लिए दे देते हैं और फिर जब लेके आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी चकाचक हो गई होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब एसी काम नहीं करता है तो वो किसी पर्टिकुलर गाड़ी के एसी को ही खराब बताने लग जाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एसी की सर्विस समय समय पर करवाएं और हो सके तो अपने सामने करवाएं। उसके एयर फिल्टर और रेफ्रिजरेंट यानी एसी गैस तो जरूर चेक करवाएं, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले केवल ऊपर ऊपर का काम करके दे देते हैं और ऐसे में अगर एयर फिल्टर साफ नहीं होगा तो एयर का फ्लो सही से नहीं होगा और कूलिंग ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। वहीं अगर गैस का लेवल सही नहीं हुआ तो एसी कैबिन कूल ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी सर्विसिंग पे जाओ तो एसी का रेफ्रिजरेंट लेवल जरूर चेक करवाओ। और ये जो एसी गैस लेवल्स कम होने वाली दिक्कत है, ये ज्यादातर वोक्सवैगन और स्कोडा कार्स में देखने को मिलती है। इनके जो भी ओनर्स हैं उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारा एसी सही से काम नहीं करता है, तो वो लोग तो इसको जरूर चेक करवाएं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो गाड़ी की एसी कूलिंग में काफी इफेक्ट डालते हैं अगर आप इनको सही से फॉलो करो। आप कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के भी अपनी गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि गाड़ी को वहीं पे पार्क करो जहाँ पे एक प्रॉपर छाव हो, जिससे कि आपकी गाड़ी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना आए। लाइट शेड के सीट कवर्स यूज करो, लाइट शेड का कवर यूज करो अपनी गाड़ी को ढकने के लिए, जिससे कि जो सन की हीट है वो कम से कम एब्जॉर्ब हो और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई हैक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिससे कि बाकी लोगों की मदद हो सके। बाय।